नमस्कार। आज हम लोग राष्ट्रपति के अध्यादेश पर चर्चा करेंगे और अध्यादेश पर चर्चा करने का दृष्टिकोण कुछ अलग ढंग से होगा। मैंने 100 बार कहा है कि आप मेरा चैनल देखिए, मेरा टॉपिक देखिए और इसी टॉपिक से रिलेटेड पूरा चैनल छान ढालिए। मैं नहीं कहता हूं कि नहीं मिलेगा 1%। ठीक, तो आगे देखते हैं। अध्यादेश ऑर्डिनेंस को देखते समय हमारा दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए? पॉइंट ऑफ एग्जाम, प्रिलिमिनरी पॉइंट ऑफ एग्जाम, हमें क्या क्या कलेक्ट करना है। क्लियर? तो जो प्रिलिमिनरी के हिसाब से अगर देखा जाए, एक हमारे पास है अध्यादेश जिसको आप लोग बोलते हैं ऑर्डिनेंस। ठीक, आजकल बेचारा ये चर्चे में है। ठीक, इस अध्यादेश के बारे में अगर हम लोग चर्चा करें तो आपको अगर भाग 3 का आर्टिकल 13 याद आ रहा होगा तो उसमें कुछ विधि को परिभाषित की गई थी, विधियां कुछ परिभाषित की गई थी। उसमें एक शब्द अध्यादेश भी था। राइट? क्या आप सब कैसे कोरिलेट कर रहे हो आप? यानी कि इस अध्यादेश को अगर हम सिर्फ अध्यादेश देख रहे हैं, ये नहीं देख रहे हैं कि राष्ट्रपति का है कि राज्यपाल का है, तो इसको देखा जाए तो आप कहेंगे कि सर ये अनुच्छेद 13 में दिखा, आर्टिकल 13 जो आपका है उसमें दिखा, आर्टिकल 13 भाग 3 में है। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ? इसको बताने का मेरा उद्देश्य क्या था? भाग 3 का चर्चा क्यों किया गया? इसलिए किया गया कि यह अध्यादेश चाहे राष्ट्रपति जारी करे चाहे राज्यपाल जारी करे, यह हमारे फंडामेंटल राइट का उल्लंघन नहीं कर सकता है। क्योंकि अनुच्छेद 13 कहता है ऐसी सारी विधियां शून्य हो जाएंगी जो हमारे फंडामेंटल राइट का उल्लंघन करेंगी, और जब विधि को प्रभाषित लगा करने हो तो आपका अध्यादेश भी, ऑर्डिनेंस भी उसमें उसने जोड़ दिया। इसका मतलब है कि कोई भी ऑर्डिनेंस हमारे मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं कर सकता। यानी कि ऑर्डिनेंस का संबंध है अनुच्छेद 13 से था। अब देखते हैं भैया जारी कौन करता है। अध्यादेश हमारे संविधान में 2 लोगों के लिए रखा गया है। एक आपके राज्यपाल, राष्ट्रपति जिसे आप लोग प्रेसिडेंट बोलते हैं, 123 के तहत। जब मैं 123 बोलूं तो अनुच्छेद 123 आर्टिकल 123। एक आपका राज्यपाल है जिसे आप लोग गवर्नर कहते हैं, वो आपका 213 के तहत है, 213 के तहत है। ठीक, क्लियर? ये आपके समझ में आ गया होगा। अर्थात कि अध्यादेश अगर राज्यपाल जारी करता है तो उसकी परिक्षेत्र उस राज्य में ही केवल होगी जिस राज्य का वो राज्यपाल है। अगर राष्ट्रपति जारी करता है तो उसका पावर वहां तक होगा जहां तक संसद कानून बना सकती है। अब आप सोचते होंगे कि सर समवर्ती सूची है, उसका क्या होगा? आना चाहिए आपके दिमाग में, ऐसे प्रश्न आने चाहिए। ऐसे उसका असर ये होगा कि अब मान लो कि समवर्ती सूची पे राज्यपाल भी जारी कर सकता है, राष्ट्रपति भी जारी कर सकता है। अगर कोई एक ऐसा विषय आया, दोनों में टकराहट आ गई अध्यादेश में, उस स्थिति में क्या होगा? उस स्थिति में राष्ट्रपति का अध्यादेश माना जाएगा, राज्यपाल का अध्यादेश 0 हो जाएगा। राइट? क्लियर? अब अध्यादेश को हम लोग और कैसे देख सकते हैं अकॉर्डिंग टू एग्जामिनेशन? इसको स्क्रीनशॉट लेना होगा तो ले लीजिएगा आप लोग। हाँ, ले लिए होंगे आप लोग बड़े तेज तर्रार स्टूडेंट हैं। चलिए, अब अध्यादेश हम लोग राष्ट्रपति चूंकि पढ़ रहे हैं तो अध्यादेश को हम लोग राष्ट्रपति के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। आर्टिकल 123 राष्ट्रपति जारी करेगा, और अमूमन यह राष्ट्रपति जो अध्यादेश जारी करता है वह कैबिनेट की सिफारिश पे ही जारी करता है। उसको अपना कुछ ऐसा नहीं कि मूड आया उठा के दे दिया अध्यादेश, नो, कैबिनेट की सिफारिश पर। यानी कि अध्यादेश कैसे आएगा? कैबिनेट की सिफारिश पर, सिफारिश पर। ये सिफारिश है भाई, हाँ सही से लिख देने तो आप लोग कहेंगे कि सर को लिखने ही नहीं आया, सिफारिश। क्लियर? सिफारिश पर। इसका उम्र क्या है? किसका? राष्ट्रपति का नहीं, अध्यादेश का।
यह कहता है कम से कम 6 हफ्ता ये रह जाएगा, कम से कम 6 सप्ताह, अधिक से अधिक 6 माह, अधिकतम 6 माह। यानी कि अब इसका आधार क्या होगा, कैसे आएगा अध्यादेश? यदि दोनों सदन न चले, दोनों सदन सत्र में ना हो, सत्र में ना हो, या एक सत्र में हो दूसरा ना हो, तो या राष्ट्रपति को लग जाए कि हाँ भाई ऐसी परिस्थितियां हैं कि अध्यादेश जारी कर दिया जाए, राष्ट्रपति को महसूस हो जाए। ये महसूस जो है ना बड़ा व्यापक है, और ये महसूस राष्ट्रपति को नहीं होता है, मंत्रिमंडल को होता है। जो अनुच्छेद 74 क्लास 1 है ना कि राष्ट्रपति की सहायता और सलाह के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, उसकी सोच है ये। क्लियर? तो अध्यादेश को आप ऐसे देख रहे हैं। अब ये अध्यादेश का शक्ति क्या हो सकता है, इस पे हम लोग चर्चा करते हैं। मुझे उम्मीद है आप लोग बनाते होंगे, लिखते चलते रहेंगे। अध्यादेश की अगर हम लोग शक्ति के बारे में चर्चा करें कि मान लो अध्यादेश जारी होता है तो यह क्या क्या कर सकता है। यह एक तो ये इसका वही पावर है, शक्ति है, मतलब कि इसकी शक्ति वही है जो संसद द्वारा बनाए गए कानून की है। इसका मतलब कि इसका क्षेत्राधिकार कहां तक होगा, जहां तक संसद बना सकती है कानून वहां तक होगा ये, ठीक। और याद रखिएगा यह पूर्ववर्ती भी हो सकता है। अभी आप लोग देखे होंगे कि बहुत चर्चा में रहा है इस साल, इससे क्वेश्चन पूछा जाना अनिवार्य है। यह कोविड में भी चर्चा में रहा और उधर 3 तलाक वगैरह को लेके भी ये चर्चा में रहा, ठीक है। अब क्या है, इसकी वही शक्ति होगी जो संसद कानून बनाती है, उसकी वही शक्ति होगी। बस इस अंतर क्या होता है, इसकी एक लिमिट पावर होती है 6 सप्ताह। अगर मान लो कि दोनों संसद सत्र में ना हो, उस पर जारी किया गया और सत्र में आ गए तो 6 सप्ताह कम से कम रहते हैं, फिर चले जाते हैं, या ऑटोमेटिक स्वतः खत्म हो जाएंगे, या 6 महीने बाद इनको बढ़ाना पड़ता है, ठीक है ना। पूर्ववर्ती है और इसकी शक्ति वहां तक है, यानी कि आखिर ये यहां तक समझ में आ गई बात। तो शर्तें आपने जान लिया, और ये हमारे मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं कर सकती, मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं कर सकती। मैंने पहले ही बता दिया था कि भाग 3 में भी इसको विधि शब्द के तहत परिभाषित किया गया है। एक तो ये अध्यादेश है। अब देखते हैं हंगामा क्यों है बरपा अध्यादेश से, चर्चा में क्यों आया है अध्यादेश, आखिर क्या है ऐसा जो चर्चा में है। तो 2 कारण से यह चर्चा में है। एक तो 1897 का जो महामारी एक्ट था, 1897 का पैंडेमिक एक्ट, जिसकी पूर्व में एक वीडियो बनी हुई है, आगे भी एक वीडियो इस पे बनेगी। पैंडेमिक महामारी एक्ट पर अध्यादेश जारी किया है राष्ट्रपति ने, उसको संशोधित कर दिया है, और उसको संशोधित करके उसका जो नया नाम है वो हो गया है 1897 का जो संशोधित नाम है वो है महामारी एक्ट अध्यादेश 2020। यानी कि अब सोचो कि ये कुछ हो, आपसे अध्यादेश नहीं पूछा, यही पूछ लिया। अगर इसके बारे में जानना हो तो पूर्व में एक वीडियो बनी हुई है, उसको देख लीजिएगा।
कि महामारी एक्ट कब पारित किया गया, पेंडेमिक एक्ट कब पारित किया गया था। एक तो आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया, पेंडेमिक एक्ट जो है 1800, सोचिए कि 123 साल बाद इस कानून की चर्चा हो रही है। चर्चा हुई है बीच बीच में, लेकिन इतने बड़े कैनवस पे पहली बार हो रही है। दूसरा, ये चर्चा में क्यों आया, एक कानून था उसमें भी संशोधन लाया गया है, कराधान कानून व अन्य संशोधन, चूंकि कोविड जानते ही हैं कि कोविड-19 महामारी चल रही है, 7 सत्र चल नहीं रहे हैं, संशोधन किया गया है 2020 में। इसमें कहा गया है कि कुछ नहीं जाते हैं, पैन कार्ड, जो लोग व्यापारी वगैरह हैं, पैन कार्ड और आधार कार्ड को जोड़ने की तिथि आगे बढ़ा दी गई है। वह जोड़ने की तिथि जो है ये मेरे ख्याल से 30 जून 2020। तो आपको अध्यादेश कुछ ऐसे ही पढ़ना था और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। आप इसे लाइक करें, शेयर करें, यहां से एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, फैक्ट ऑटोमेटिक याद होगा। धन्यवाद।